वेल गाइज, वेलकम बैक। आज सीरियसली बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है। द न्यू ट्रेंड इज दैट आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड जो हैं वो एआई पावर्ड हो चुकी हैं। लाइक सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस और जो ऑटोमेशन है वो ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लेटेस्ट यूआई है इसमें क्या ही फ्लूइड एनिमेशंस है, सीरियसली सुपर एक्साइटिंग। जितना मैं इसको यूज़ करता हूँ उतना मुझे और ज़्यादा यहाँ पे कुछ ना कुछ नया दिखाई पड़ता है। एट द मोमेंट जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी ओपन कर रहा हूँ, ये स्मूथेस्ट एंड्रॉयड यूआई है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो एआई के फीचर्स हैं, कई फीचर्स तो ऐसे हैं जो आपको किसी भी यूआई में मिलते ही नहीं है, और जो यहाँ पे एआई के फीचर्स दिए गए हैं वो इतने ऑप्टिमाइज्ड हैं कि रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी आती है इसमें। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने ये देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो यूआई में एआई के फीचर होते हैं वो जस्ट जनरल होते हैं, लाइक ग्लोबल टू द वर्ल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फीचर्स दिए जा रहे हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंग ज़्यादा मुझे टेलर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि जो फंक्शनलिटी फीचर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक है, मोर ऑन दैट लेटर। प्लस यहाँ पे जो लैंग्वेज का सपोर्ट दिया गया है वो इन कमिंग डेज ऑलमोस्ट ऑल दी पॉपुलर लैंग्वेज लाइक हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, सब कुछ यहाँ पे सपोर्ट होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स की बात करते हैं। पिक्चर स्टूडेंट्स, पहले आपको मैं थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दूं यूआई एक्चुअली में दिखने में कैसी है और क्या क्या आपको इसमें फाइन ट्यूनिंग्स दिखाई पड़ती हैं। ऑन द होम स्क्रीन में आप देख सकते हो क्लियरली ये बहुत ही सिंपल है, वेल कैटेगराइज्ड है, बहुत ज़्यादा आपको टू मच स्टफ दिखाई नहीं पड़ेगा। इनसाइड ऐप ड्रॉअर में काफ़ी सिंपल है, बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे कैटेगरीज बने हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे बना दिया गया है। और बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल भी किए हैं। होम पे आप यहाँ पे स्वाइप करोगे तो आपको असिस्टेंट पेज मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे एक्साइटिंग स्टफ है। एला वॉइस असिस्टेंट, इसके बारे में बहुत जल्दी बात करते हैं। प्लस आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो फ्लूइडिटी कितनी फास्ट है, लाइक कितना फास्ट आपको रिस्पॉन्सिवनेस मिल रहा है। लाइक ऐसा फील होता है कि मैं कोई एकदम लेटेस्ट एसोसी चला, बट यहाँ पे जो एसोसी है वो सुपर फ्लैगशिप नहीं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस बहुत ही कूल है। ऑन दी एडिशनल एप्लीकेशन में आपको कुछ एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मिलेंगे। इन टोटल आपको 9 एडिशनल ऐप्स मिल रहे हैं जिसमें आप एक एप्लीकेशन छोड़ के बाकी सारे अनइंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट ये पाम स्टोर है, उसको आप डिसेबल करोगे और ये भी चला जाएगा। सो या आप इसको कंप्लीटली क्लीन बना सकते हो। कुछ नए लुक्स पे यहाँ देख सकते हो जहाँ ध्यान दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आ जाओगे तो कितना फास्ट रिस्पॉन्स है, देखो क्विकली जैसे आप स्क्रॉल करते हो और ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। कुछ नए एनिमेशंस ऐड किए गए, स्पेशली फ़ोन ऑन ऑफ करते हो तो बहुत ही स्टाइलिश इफेक्ट मिलता है। अगर आप फ़ोन को चार्ज करते हो तो उसका एनिमेशन बहुत ही कूल है। तो ऐसे कुछ फाइन ट्यूनिंग्स आप की गई हैं जो आपको ऐसा छोटे एक्सपीरियंस को आपको अंदर से हैप्पीनेस देने की कोशिश करने की, भाई क्या ही हिसाब यहाँ पे दिया गया है। वेल गाइस, ऑफ कोर्स हमें यूआई की भी परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए, बिकॉज ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक फ़ोन बाय करते हो तो आपने हार्डवेयर बाय कर लिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन विद टाइम अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही फ्लूइड, लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है तो आप कई साल तक उस फ़ोन की परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे से चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रॉब्लम की बात करें, ये भी बहुत रेयर है, इस फ़ोन को 6 ईयर लैग फ्री होने का सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम दी TVNAVANT, विच इज़ वेरी ग्रेट। लाइक इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस देख के तो लग रहा है कि बड़े ही आसानी से ये आपका 6 साल तो चली जाएगा, बिकॉज हार्डवेयर तो दमदार है ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर के फीचर्स भी बहुत यूनिक यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे विद द इफेक्ट ऑफ इंस्टेंट रिस्पॉन्स एनिमेशन अराउंड 15% ये कम टाइम ले रहा है ऐप को मिनिमाइज करने में। तो ये टेक्नोलॉजी जो इसमें लाई गई है ये गाइस बहुत ही सुपर कूल है। आपने सुना नहीं होगा, इस फ़ोन में मेमोरी डिफ्रेगमेंटेशन यूज़ किया गया है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिंपल शब्द ये बता दे रहा हूँ कि मेमोरी में जो ऐप्स होते हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़े होते हैं, लेकिन डिफ्रेगमेंट करके वो सारे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप कोई ऐप ओपन मैनेज करोगे तो वो उसकी जो एक्सेस टाइम होती है वो कम हो जाती है। प्लस अगर कोई बिग एप्लीकेशन मेमोरी में आ रहा है तो स्मॉल एप्लीकेशन किल नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी लॉट ऑफ स्पेस एक साथ एलोकेट कर दिए जाते हैं। इस प्रोसेस से एक एडवांटेज ये भी मिलेगा आपको, अगर आप फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन कर दो। हमने लाइक रैंडमली 20-25 प्लस ऐप के अराउंड यहाँ पे ऐप्स ओपन की जिसमें सारे बड़े छोटे ऐप्स थे, लेकिन मेमोरी में यहाँ पे ऐप्स किल नहीं हो रहे हैं। इस फ़ोन में ये जो ऑटोमेशन की दी गई फीचर्स ये बहुत ही फास्ट है। ये सारा जमाना है एआई का दीवाना, जमाना का है फिर इसमें क्या नया है दिखाना। चलिए आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या नए फीचर है। बच्चन साहब तुसी ग्रेट हो। हाई ओएस में एआई में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए गए, स्पेशली 3 कोर एरियाज में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। फर्स्ट अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, देखो यहाँ पे गाइस इससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर हैं। एला असिस्टेंट दिया गया है, एआई राइटिंग का है, फोटो से है, डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं आपको कुछ कॉमन सिनेरियोज बताऊँ जहाँ पे ये आप देखोगे जो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज आती है। फर्स्ट ऑफ कोर्स अगर हम कॉल की बात कर लें, यहाँ पे जो लाइव ट्रांसलेशन का फीचर दिया गया है ये बहुत ही अमेजिंग है। ऑफ कोर्स आपने ये चीज़ें फ़ोन में देखी हैं जो नॉर्मल कॉल में होती है,
वो यहाँ पे भी दी गई है एज ए बोनस। ये चीज़ यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी काम करती है। लाइक आपने किसी भी यूआई में ये फीचर नहीं देखोगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एआई समरी का फीचर मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कॉल के बाद आप कंप्लीट समरी देख सकते हैं। इन फ्यूचर जब ऑलमोस्ट ऑल दी नेटिव लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाएगा तब अपनी खुद की लैंग्वेज में वो सारी चीज़ समराइज करके पढ़ सकते हैं। एला के थ्रू आप बहुत सारे कूल प्रोडक्टिविटी के काम कर सकते हैं। आपको मैं क्विक डेमो बताता हूँ। जैसे कि आपको कुछ मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, आपको जैसे इंस्टेंटली कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अपने पेपर में लिखना है, आपको एला सिस्टम जाना है, वहाँ से फोटो क्लिक करनी है, उसको अपलोड करना है। जस्ट आपको पूछना है कि कैन यू सॉल्व दिस फॉर मी, और वो इंस्टेंटली अपने आप ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। ये तो नहीं अगर आप एज ए बिजनेस पर्पस में और स्कूल एजुकेशन में प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। नॉट जस्ट दैट, आपने देखा होगा कोई भी असिस्टेंट आप यूज़ करते हो वो फ़ोन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है, वाया एला असिस्टेंट आप फ़ोन को भी कंट्रोल कर सकते हो। हमने बहुत सारे ट्राई किए एंड ऑलमोस्ट सारे वर्क कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, आप कैमरा को भी ऑपरेट कर सकते हो। लाइक आप सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। मैंने तो आपको जस्ट सिंपली बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी की बहुत सारी बातें होगी। लेट्स टॉक अबाउट सम फन स्टफ गाइस। यहाँ पे आप देखो वैसे रैंडम टास्क बहुत सारे आप कर सकते हो, लाइक सर्किट टू सर्किट, सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बट एआई का इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो वो प्रोसेस का रिजल्ट दिखाता है उसकी एक्यूरेसी प्रेडिक्शन कितना बेटर है। यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे कुछ अदर यूआई से, जहाँ पे अगेन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था एआई को लेके। सिनेरियो 1 बहुत ही सिंपल है। रेलिंग पे एक स्लीपिंग बुद्धा है, हमें उस बुद्धा को हटाना है, मॉन्क को हटाना है। तो हमने सिंपली सभी एआई के थ्रू सभी यूआई में ट्राई किया। यहाँ पे आप देखोगे सरप्राइजिंगली iOS का रिजल्ट सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है। अदर आर्म के कंपैरिजन में जो इसमें एक्यूरेसी दी गई है वो बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट टाइप की है। यूजुअली आप छोटे मोटे ऑब्जेक्ट हटाते हो, कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हटाने की कोशिश की। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट ह्यूमन को हटाने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि अगर पीछे कुछ भी अंदाजा ना हो तो वॉल, बैकग्राउंड, फ्लोर कैसे मेंटेन होता है, कैसे जनरेट होता है। अगेन iOS में जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है, जो प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है, जो अकॉर्डिंग टू द सीलिंग और रूफ के हिसाब से जो रिजल्ट फाइनल आ रहा है वो बहुत ही परफेक्ट है। अनदर कूल एडिशन यहाँ पे गाइस एआई एक्सटेंडर का है। ये क्या करता है, अगर आपने कोई नॉर्मल शॉट लिया है और आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा वाइड फ्रेम ऑफ व्यू मिल जाए, तो आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे एआई जैसी पोर्ट्रेट 2.0 दिया गया है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट स्टाइल के फोटोज जनरेट कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एआई वॉलपेपर जनरेटर का फीचर भी दिया गया है। आप डिफरेंट तरह के वॉलपेपर्स अपनी थीम के अकॉर्डिंग, फोन के थीम के अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। प्राइवेसी लेके जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी यूआई में ऐसा क्रिंज भी नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे एआई प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत ध्यान देगा। तो अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लिया किसी को भेजने के लिए, तो यहाँ पे एआई सिक्योरिटी के थ्रू अपने आप ही जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो ये अपने आप ही उस नंबर को मार करके ब्लर कर देगा, आपकी फोटो को ब्लर कर देगा। लाइक प्राइवेसी का ध्यान दिया। ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ आप अंडू कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये जो कॉमन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उन सब को ये हाइड करके तब आप स्क्रीनशॉट इसका शेयर करते हो, है ना। कूल फीचर। अनदर फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है वो गाइस एआई ऑटो आंसर है। आफ्टर ए सिलेक्टेड नंबर ऑफ टाइम जो आपने सेट किया है, अगर आप फ़ोन पिक नहीं करते हो तो वो आपकी कॉल को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। मैंने कहा था ना कि सिस्टम पे भी एआई वर्क करता है। यहाँ पे इस ऑटो आंसर बात है, उसकी समरी भी सुन सकते हो, लाइक किसी ने क्या कहा, क्या बात किया। हाँ, एआई यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि डेली टास्क में कितना इसका ज़्यादा हेल्पफुल होता जा रहा है। ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पे स्क्रीन अवेयरनेस का भी फीचर दिया गया है, एआई स्क्रीन अवेयरनेस मोर एक्जैक्टली, जिसमें आप ऑल दी बेसिक स्टफ कर सकते हो, जैसे कि राइटिंग का फीचर हो गया, समराइज का फीचर हो गया, रीराइट का हो गया, एक्सपैंड हो गया। ऐसे बहुत के प्रोडक्टिव यूसेज हैं जो आप इससे कर सकते हो। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। यहाँ भी चीज़ बहुत ही एक्यूरेटली काम करती हैं। सो लेट्स समराइज गाइस। देखो इस iOS जो नया आपको दिखाई पड़ने वाला है, इसमें बहुत ही सही फीचर्स दिए गए हैं। आप कहने को तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन जितना मैंने 1 वीक में यूज़ किया, जो भी अमेजिंग फीचर लगे मैंने आपको बता दिया। मुझे 3 कोर फीचर्स में बहुत अच्छे लगे जो इस फ़ोन को काफ़ी सुपर बना सकते हैं इन द फ्यूचर में। जैसे कि जो यूआई की परफॉर्मेंस है वो एकदम सुपर लेवल की है, जरा सा भी लैग फील नहीं हो रहा है कि ये फ्लैगशिप, बट इवेंचुअली ये फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस मिली है। सेकंड, यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट है बहुत ही एक्सेलेंट है, ड्यू टू जो यहाँ पे डिफ्रेगमेंटेशन का फीचर यूज़ किया उसकी वजह से ये बहुत ही सुपर काम करता है। प्लस जो एआई दिया गया है वो बेसिकली इंडियन नीड के हिसाब से टेलर ज़्यादा किया गया, हम क्या यूज़ करते हैं और हमारे लैंग्वेज में सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छी, प्लस एक्यूरेसी भी उसकी टॉप नॉच है। तो ये रहे गाइस कुछ कूल अमेजिंग फीचर्स जो आपको इस iOS में मिलते हैं। लेट मी नो आपको कौन सा फीचर सुपर ऐसे मिलेगा और क्या आप नए फीचर्स एक्सपेक्ट करना चाहते हो, सो दैट ब्रांड वो भी इसमें ऐड करने की कोशिश करें। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।